पटना की तस्वीर दिखाते हैं। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है ईडी की चार्जशीट के खिलाफ। उस पर जोरदार प्रहार किया जा रहा है, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यह देखिए तस्वीर ईडी के गेट को तोड़ते हुए और लगातार ईडी ऑफिस पर प्रदर्शन करते हुए ये ईडी पर कालिक पोंछ रहे हैं आप लोग। ईडी अब सरकारी संवैधानिक संस्था रही नहीं गई, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रही है, इसीलिए कालिक पोता जा रहा है। ईडी पे कालिक पोंछ रहे हैं लोग। ईडी जिस तरह से अपना इसका सरकारी तंत्र का जो सरकार दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से हमारे नेता को परेशान कर रही है, अपना जो अभी जो मुद्दा है, मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह से ये सबको परेशान कर रही है, हम लोग इसका जोर विरोध करते हैं। हमारे नेता जो जिन्होंने देश के लिए इतना त्याग की मूर्ति सोनिया गांधी जी है। बिल्कुल हम लोग इसका विरोध करते हैं। ये जानबूझ के गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है। देखिए करने वाला नहीं है। देखिए यही ईडी का गेट है, लगातार इस गेट को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था और अब जो है पुलिस बल आ गया है। क्या गेट पर अधिक प्रहार कर रहा था लोग? कोई प्रहार नहीं कर रहा था। मेमोरेंडम देने के लिए आए हमारे अध्यक्ष प्रभारी और यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं है। जब पहले से सूचना था तो ये क्या बात है? कोई देखिए ईडी पे कालिक पोंछते हुए ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है पटना के बोर्ड जो है, पटना का ईडी ऑफिस है, उसका बोर्ड है और उस पर देखिए किस तरह से कालिक पोता गया है। चलते हैं, अब देखिए कांग्रेस के नेता यहाँ से अब निकल रहे हैं। हम देखिए कांग्रेस के नेता अब धीरे धीरे यहाँ से निकलते हुए तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर देखने को पटना में मिली है कि ईडी के ऑफिस पे कालिक जो है वो कांग्रेस के नेताओं ने पोता है। और देखिए आगे बढ़ते हुए ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे। ईडी के ऑफिस में कालिक आप लोगों ने पोत दिया, कौन मतलब कोई सुनेगा नहीं तो क्या करेगा? क्या हुआ? क्या नहीं सुना गया? अध्यक्ष जी क्या नहीं सुना गया आपको? आइए हम बाइक वहाँ देंगे। तो देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष का कहना है कि हमारी बातों को नहीं सुना गया, जिसके कारण कालिक जो है वो पोता गया है। और देखिए अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं। कैमरा अजय के साथ रुपेंद्र वातो, जी मीडिया पटना। बिल्कुल, तो ये लाइव तस्वीरें पटना से हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी रुपेंद्र जानकारी भी दे रहे थे। तो ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत चार्जशीट में तमाम नेताओं का नाम है, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक प्रदर्शन जारी है कांग्रेस का। ईडी के खिलाफ, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ ये प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे ईडी ऑफिस के बाहर जो बोर्ड लगा है उस पर कालिक पोती गई है। कहा गया है कि ईडी अब ईडी रही नहीं और ईडी का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। तमाम आरोप लगाते हुए ये प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से। तो आपको बता दें देश भर में ये प्रदर्शन हो रहा है। पटना में भी प्रदर्शन, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी ऑफिस पर कार्यकर्ताओं ने कालिक पोता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दायर हुई है और इसी का विरोध देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो ईडी ऑफिस पर कार्यकर्ताओं ने कालिक पोता है। हम लगातार आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए नारेबाजी जमकर हुई है। तो ये तस्वीर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट जो दायर की गई है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कांग्रेस नेताओं का देशव्यापी प्रदर्शन है। पटना में भी प्रदर्शन की जो तस्वीर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें पटना से आप देख रहे हैं। ईडी ऑफिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र जुड़ गए। रुपेंद्र, क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए स्थिति है कि कांग्रेसी अब धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन उसके पहले देखिए कांग्रेसियों ने क्या किया। ये ईडी ऑफिस है और ईडी ऑफिस पर कांग्रेसियों ने कालिक पोंछ दिया है। ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से ईडी का लोगो जो है वो कालिक से पूरी तरह से ढक गया है। कांग्रेस के लोगों ने जो है कालिक पोंछ दिया है ईडी ऑफिस पे, और ये ईडी ऑफिस के तमाम
जो यहाँ पर आके तमाम कांग्रेसी जो है कस के गेट पे धक्का देने लगे और उसके बाद जो है पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा हुआ है। देखिए ईडी ऑफिस में तमाम लोग जो मौजूद हैं, कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद हैं, उनसे हम भी बात करेंगे और तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ईडी का जो पटना जोनल ऑफिस है उस पर कालिक पोता गया है। आप लोगों ने कालिक पोता है। जिस तरह से ये लोग परेशान करने का काम करे, ईडी जो है क्या है, संवैधानिक संस्था है और ये सरकार जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग कर रही है वह बहुत ही शर्मनाक है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और सोनिया गांधी जी जैसी जो त्याग की मूर्ति है, राहुल गांधी जी जो ये मोदी जी के आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं, डरते नहीं हैं, उनसे घबरा गए हैं मोदी जी और असली मुद्दों से भटका रहे हैं। यहाँ से जायज है कि आप ईडी ऑफिस पे कालिक पोतिएगा? ईडी ऑफिस पर कालिक पोतने की जो बात है, जनता को आप कैसे रोकेंगे? जिस तरह से हमारे नेता के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आप कितनी पब्लिक को रोकेंगे? एक बात ये भी है कि जब जब मोदी जी डरते हैं, ईडी को आगे करते हैं, तो कहाँ पे कालिक पोती जाएगी? ईडी ऑफिस पे पोती जाएगी ना। कोई भी ऐसा नेता बता दे जिसके परिवार ने हिंदुस्तान के लिए अपने जान की आहुति दी हो। इंदिरा जी ने अपनी आहुति दी, राजीव जी ने अपनी आहुति दी। उस खानदान से गांधी परिवार आते हैं। आप उनको प्रताड़ित करके सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता चुप रहेगी। हिंदुस्तान की जनता इसके ऊपर चुप नहीं रहेगी। इस बार उनको ये भी पता चलेगा कि कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता और वर्कर पूरे हिंदुस्तान। कालिक आप लोग ने क्यों पोता? कालिक क्यों ना पोते? क्यों नहीं कालिक पोते? कालिक पोतना बहुत जरूरी है क्योंकि यह सरकार निरंकुश हो गई है और ये हम लोगों को ईडी सीबीआई के नाम पे दबाना चाहती है और हम दबने वाले कार्यकर्ता नहीं है। हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और आज उनके पास सत्ता है तो कल हमारे पास भी सत्ता होगी, तो आज उससे भी बुरा दिन आएगा। तो देखिए किस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं। और बात करें तो कई कांग्रेसी नेता जो धीरे धीरे गाड़ियां जो बढ़ रही हैं, कई कांग्रेसी नेता रवाना हो चुके हैं यहाँ से। अब जो है सदाकत आश्रम में कांग्रेसी नेताओं की एक बैठक होने वाली है और उसमें आगे का निर्णय कांग्रेस के नेता लेंगे। तो देखिए किस तरह से अभी फिर हम दिखा रहे हैं कि कालिक जो है वो पोत दिया गया है ईडी ऑफिस के बोर्ड पर। और ये तस्वीर ईडी ऑफिस का है जब ये कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले हुए थे, नेता निकले हुए थे, तो इनकम टैक्स गोलंबर से ये निकले और फिर वहाँ से पैदल चलते हुए ईडी ऑफिस आए। और यही वह स्थल है जहाँ पर कांग्रेस की प्रभारी हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम लोग यहीं पे धरने पर बैठे। धरने पर बैठने के बाद एक तरफ देखिए कांग्रेसी जो है वो देखिए ये ईडी ऑफिस में उन्होंने कांग्रेस का झंडा जो है वो बांध दिया है। ये तस्वीर देखिए कि कांग्रेस का ये बांध दिया है और साथ ही लगातार गेट पर प्रहार करते रहे। गेट तोड़ने का इन लोगों ने प्रयास किया। उसके बाद जो है जब ईडी ऑफिस के जो पुलिस वाले जो हैं, फोर्स जो हैं वो पहुंचे और उन्होंने हटाने का प्रयास किया। बाद में इधर एक तरफ गेट पर प्रहार किया जा रहा था तो दूसरी तरफ ईडी ऑफिस के ऊपर जो बोर्ड है उसके ऊपर कालिक लगातार पोता जा रहा था। तो ये तस्वीर है कांग्रेस के आज के पटना की प्रदर्शन की। और कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कितनी संख्या रही होगी कार्यकर्ताओं की, प्रदर्शनकारियों की? देखिए 200 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की संख्या थी और लगातार उनका जो है वो जोरदार प्रदर्शन था। दौड़ते हुए इनकम टैक्स से वो गांधी मैदान पहुंचे हुए थे और गांधी मैदान के बाद ईडी ऑफिस पहुंचे हुए थे। जी तो रुपेंद्र, अगर ऐसी कोई बात है या लग रहा है कि झूठे आरोप है तो कोर्ट में सब कुछ साबित हो जाएगा। ईडी ऑफिस पे पहुंचना, देशव्यापी प्रदर्शन, कालिक पोतना, इसको लेकर हम आपके पास लौटेंगे। इसको लेकर सवाल तो उठेंगे। हमारे साथ कुमार चंदन भी जुड़ गए रांची से लाइव। चंदन, पटना की तस्वीरें हमने देख ली प्रदर्शन की, कैसे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। रांची की क्या स्थिति है, बताएं। देखिए, हम इस वक्त रांची में हैं और ईडी कार्यालय के बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईडी कार्यालय के बाहर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं। अभी कांग्रेस के और जो बड़े नेता हैं वो भी पहुंचेंगे। ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन ये शुरू हो गया है। 12:30 बजे का समय रखा गया था और 12:30 बजे के समय के अनुसार कांग्रेस पार्टी के नेता ईडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। सीधे सीधे इनका आरोप है केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी है, आरोप है ईडी के कार्रवाई को लेकर इनकी नाराजगी है और इसीलिए आप देख रहे हैं
कि ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं सभी लोग, और ये ईडी कार्यालय के बाहर की तस्वीर है। नाराजगी है, नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, और इन सभी लोगों की जो शिकायत है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो चार्जशीट बनाया गया है, किया गया, उस मामले को लेकर आप लोग क्यों पहुंचे हैं? देखिए, जब राहुल जी, सोनिया जी, कांग्रेस पार्टी पेट्रोल दाम घटाने की बात करती है, जब बात करती है बेरोजगारी की, जब बात करती है महंगाई की, जब बात करती है जनमानस की, तो ये घबरा करके ईडी को एक सूफा ला के छोड़ देते हैं। दूसरा, अहमदाबाद में आईसीसी हुआ, गुजरात में उनकी इलेक्शन है, गुजरात में उनका 4 इलेक्शन आने वाले, उनकी सुपड़ा साफ होगी, तो उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस को बदनाम करने का ठेका ले रखा है, तो वो आगे करते हैं। अब आप बताइए हमको कि ईडी ने इतने केस की मात्र 2 पे सॉल्व करी। आपके साथ अजीत पवार 32,000 करोड़ का घोटाला, ईडी क्लीन चिट, शिंदे क्लीन चिट, जो उनके साथ गए क्लीन चिट। आज का प्रोटेस्ट के जरिए क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि आप ईडी को मत लो, और ईडी का काम है जब फाइनेंशियल तालमेल हो, फाइनेंशियल घपला। हेराल्ड केस में 1 रुपया का ट्रांजैक्शन ही, आप कैसे इसको कर रहे हैं? आप क्या कहेंगे, ये प्रदर्शन किस लिए? जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ भटकाया था, तो एक नया ईडी को आगे कर दिया था। देश में बेरोजगारी के खिलाफ बोले ईडी आगे आएगा, महंगाई के खिलाफ बोले ईडी आएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी आएगा। आप बंगाल को मैटर भुलाने के लिए ईडी को कर राहुल गांधी जी पर नकली केस कर रहे हैं। ईडी कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन को किस रूप में देखा जाए? देखिए, जिस तरीके से लोकतंत्र में आम जनता की को आवाज को दबाने के लिए बीजेपी ने ईडी और सीबीआई को आगे किया है, आज राहुल गांधी जी और सोनिया जी और जो कांग्रेस के लीडर्स का नाम जो दिया गया है चार्जशीट में, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे ठीक अंबेडकर जी की जयंती के समारोह में सभी लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने भी बात की, दलित की बात की, गरीबों की बात की, लेकिन जो दलित और गरीबों की बात करता है, जो आदिवासियों की बात करता है, उसको ही आवाज को दबा के उसके नाम को चार्जशीट में डाल के ये दिखाना चाहते हैं लोग कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ता जो है उनकी आवाज ना बने। जब आपके सर्वोच्च नेता को हम चार्जशीट में कल जेल में डालने की कोशिश कर सकते हैं, तो आम कार्यकर्ता क्या है? लेकिन इससे कांग्रेस और मजबूत हो रही है, और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के साथ लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता हैं, आज केवल ईडी मुख्यालय के सामने नहीं, हर जिले के मुख्यालय में लोग, आम लोग भी हम लोग का साथ दे रहे हैं, क्योंकि आम जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज कांग्रेस पार्टी की आवाज बन सकती है। आवाज है। क्या माना जाए इस प्रदर्शन के बाद आगे कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक हथियार समझ रही है मोदी जी की, और कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में हर जिले में सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को लेकर लड़ेंगे। आप अगर देखेंगे कि ये मुद्दा क्या है, किसी भी स्तर पर ये ईडी का मामला ही नहीं है, ये एक संपत्ति है जो संपत्ति कांग्रेस के पूर्वजों ने बनाई थी, वो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर हुआ, 1 रुपए का लेन देन नहीं है, फिर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आता है? पूरे राजनीति से प्रेरित ये पूरा कार्यक्रम है, जो मोदी जी जब डरते हैं उनको लग रहा है कि कुछ इशू निकाला जाए। बिहार के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी आगे मजबूती से बढ़ रही है, एनडीए कमजोरी पर है, बैकफुट पर है, ऐसे समय में उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। इसका होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक हथकंडा है। आपको भी यही लगता है क्या राजनीतिक हथकंडा है? बिल्कुल 100%। इस वक्त ईडी के द्वारा चार्जशीट दायर करने का मतलब ही है कि कांग्रेस की लोकप्रियता से भाजपा नेता मोदी वगैरह दुखी हो गए हैं, पीड़ित हो गए हैं, तो इसलिए किसी न किसी तरह से कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के लिए यह राजनीतिक साजिश कर रहे हैं, जिसका कांग्रेस अंतिम दम तक विरोध करेगी। आज के प्रदर्शन के बाद आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, जैसा हमारे प्रदेश कार्यालय से जो सूचना प्राप्त होगी उसकी रणनीति के बाद ही आपको बता पाएंगा, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, और जो भी होगा हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बिक्सल जी, आज की ये जो प्रदर्शन है, आज का जो स्टैंड है आप लोगों का, किस रूप में आप खुद देखते हैं इस लड़ाई? जिस तरह से भाजपा की नाकामियों को और भाजपा के विरुद्ध
पूरे देश को कांग्रेस ने और खासकर राहुल गांधी ने जो गोलबंद किया है, तो यह भाजपा का एकदम घिनौनी चाल कहेंगे, जिन्होंने कांग्रेस को डराना चाह रही है, इस देश की जनता को डराना चाह रहे, धमकाना चाह रहे, उसी का यह एक पहलू है। और पूरा देश इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। भाजपा सरकारी संस्थाओं को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जो असंवैधानिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है। देखिए राजीव रंजन जी भी है, ये लड़ाई कहां तक जाएगी? आप लोगों ने जो शुरुआत किया है, जो ईडी कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट है, देखिए लड़ाई तो अनवरत चल रही है। और जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, देश की जनता को मूल मुद्दों से भटका करके कैसे प्रतिपक्ष के जनाधार को कम करें, उनके संबंध में दुष्प्रचार करें, उसी का एक अगला कड़ी के रूप में हम इसको देख रहे हैं। आज देश के अंदर कई राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव है, चाहे वो गुजरात हो, बिहार हो, वो तमाम जगह पर आज जैसे अहमदाबाद में हमारा अधिवेशन हुआ, राहुल जी ने कई सवालों को खड़ा किया। आज लोकतंत्र और संविधान के प्रति और इनकी कारगुजारियों को राहुल जी ने हमेशा कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। उसी का परिणाम है कि ये लोग इस प्रकार की कार्रवाई, और वो भी एक ऐसे केस में जिसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इस केस का कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल परसेप्शन बना करके कैसे हमारे नेता की छवि को धूमिल किया जा सके, उसी प्रयास में लगे। तो सीधे सीधे आप देख रहे हैं, ये आरोप है कांग्रेस के जो नेता है उन लोगों का कि जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश है। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो पहुंचे हैं, और युवा मोर्चा के चाहे वो प्रदेश के नेता हो, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या कहिएगा आप, क्या कहेंगे? आज का दिन पुनः एक बार ईडी एक टूल्स के रूप में बीजेपी का उपयोग कर रही है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर और हमारे राष्ट्रीय नेताओं को परेशान करने के लिए जब बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से हार जाती है तो बेईमान रास्ता जो करते हैं हम लोग खेल में, तो ईडी को एक मोहरा बनाकर, एक टूल बनाकर फिर से प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन भाजपा के भूलना नहीं चाहिए। ठीक है चंदन, तो कुल मिलाकर बेहद आक्रोशित हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, चाहे पटना की बात करें या रांची की बात करें, और न सिर्फ पटना रांची, देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है, सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, इसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।